एंड वो तो ऐसे बिहेव करी थी जैसे रोज रोज प्राडा का बैग लेके जाती हो। तो मैंने उसको बोला, बेब कम ऑन, यू आर बिहेविंग लाइक टिपिकल वसंत कुंज वाली दीदी। एक बार मैं भी गया था वसंत कुंज। लाइट चली गई थी। ओह माय गॉड, हाउ प्रिमिटिव। मैंने लाइट काटी थी। ओबी वैन में गया था। एनीवे, यू नो डैडी का फार्म हाउस है सैनिक फार्म में, कहो तो इस वीकेंड पे चले। यू नो heated swimming pool, heated parties, सब कुछ ही दो। जैसे तुमको। याश, you are so amazing। और तुम बहुत हॉट हो रहे हो आज। और वो वीडियो, oh my god। मतलब तुम्हें मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती? No, I mean तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या जॉ लाइन है तुम्हारा? And those sexy eyes, I can look at them all day। तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी बैठने वाली है, क्योंकि तुम्हें मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। तुम्हें मेरे गुस्से से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बैड रेपुटेशन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में कोई बुराई नहीं है। I mean तुम्हें क्या बुराई हो सकती है? For I know that I can walk into a room और अगर मैं वहाँ तुम्हारे साथ एंट्री मार रही हूँ तो सब लोग सिर्फ मुझे ही देखेंगे। I mean you're the it bag of the season, you know? You're the most fashionable boyfriend। Yeah। तुम बहुत हॉट हो रे। Can I call you Ray? क्या? घर चले मेरे रे। एक सेकंड, एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे ना बुखार है। Oh my God, poor baby। तुमने दवाई ली? कोई दवाई नहीं है इसकी। तुमने वीडियो देखी मेरी? जानती हो ना मेरे एक्स को? You know, वो जैसी भी थी, बदतमीज, झूठी, धोखेबाज वगैरह वगैरह, जो हमेशा मेरी एक एक खामियां मुझे गिनवाती थी, मुझे जताती थी कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। टीचर बनकर ये करो वो करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ऐसे हंसो। I mean, I just hate her। फन पार्ट पता है क्या? तुमने मेरी जॉ लाइन देखी, तुमने मेरी आंखें देखी, उसने पता क्या देखा? मेरे अंदर का बच्चा। अब मुझे नहीं ऐसा खेलना, I don't want to play like that। बच्चा देख रही मेरे अंदर का। Are you serious? हाँ, बच्चा कौन देखता है? I hate her, man। I hate her। One cup coffee, please। श्योर। तुमने तो कहा था कि तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, फिर? तुम मिल गई और मैं फिसल गया। You really love me now? Yes। I love you। बट मेरे फ्रेंड्स ने ना मुझे वार्न किया है कि मैं तुमसे दूर रहूं, क्योंकि यू आर अ बैड बॉय। इस आदमी के अंदर जितना जहर उसे ठीक कर दूंगी, बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। He's a toxic man। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम लेदर जैकेट्स पहनते हो, बाइक पे बुली करते हो, मॉल रोड पे स्टंट्स करते हो, which is very exciting। पर अगर शायद तुम अच्छे होते तो काफी बोरिंग होते। पर जब तुम मेरे साथ होती हो तो अच्छा बनने का मन करता है। जब तुम साथ होती हो तो रिस्क लेने का बिल्कुल मन नहीं करता। और अब मैं बाइक पे विली भी नहीं मारना चाहता, क्योंकि अब तुम मेरे पीछे बैठती हो। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। I wanna be a good boy। तो मैं बैड बन जाती हूँ। प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। सो प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई दवाई मिल जाए जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं, जिससे मैं कभी आराधना को मिला ही ना हूं। जो रेयांश पहले था, क्या वो पहले कुछ था, या रेयांश अब खुश है जो अभी का रेयांश है? You know what I mean? लेकिन अभी तो मैं बस एक एंग्री ब्रोकन यंग मैन बन चुका हूं। Okay, so प्रॉब्लम ये है कि मैं ना उसे भूल नहीं पा रहा। सोचता हूँ कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे सारी मेमोरी डिलीट हो जाए। मुझे लगता है कि क्या वो रेयांश कुछ था
उससे पहले मैं क्या था? उसके बाद में क्या हूं? बस एक एंग्री ब्रोकन यंग मैन। नहीं यार, आई जस्ट हेट हर। आई जस्ट हेट हर। नफरत है मुझे उससे, लेकिन नफरत मुझे अपने आप से भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे अब भी उससे मोहब्बत। कंफ्यूजिंग नहीं, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इतनी नफरत और साथ में मोहब्बत। तुम्हारा नाम क्या है? अब जो भी हो, मुझे उससे क्या मतलब है। लेकिन तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। I mean, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, तुम पूरी बहुत खूबसूरत हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे किसी और को देख के मजा नहीं आता। तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे लाइक नहीं करते? नो, तुम कुछ नहीं। I mean, तुम बहुत कुछ हो, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। You know what I mean? Confusion? I know. होता है, ऐसा होता है। मेरी पूरी लाइफ ही कंफ्यूजन है। एक्चुअली प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम इस इंसान में। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितना बड़ा शरीर है मेरा ना, उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक ऐसी लड़की मेरी जहन से निकल नहीं रही, जिसकी वजह से मैं अपने जहन से बाहर आना चाहता हूं, होश खोना चाहता हूं, क्योंकि होश में मैं सिर्फ उसे पाता हूं। Cheers. वो अब भी बैठी है मेरे सर के सामने, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में। ऐसा लगता है सामने बैठी हुई है, मुझे घूर रही है। मैंने तुम्हारी टैक्सी बुक हो गई है, बाहर वेट कर रही है। ओके बाय। तुम बहुत सुंदर हो, मैं ही ले नहीं हूं। कल तुम दोनों की बड़ी बहन की सगाई है और तुम दोनों का हल्ला खत्म ही नहीं हो रहा है। बेटा लोग, अरे तुम्हें पता है कि मामा डायबिटिक है, इनको ऐसे पैनिक अटैक मत दिया करो। इतना बड़ा फंक्शन है, वो भी एक छोटे से रोके के लिए, ऊपर से तूफान आ रहा है। अरे मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, मैं क्या करूं? इतना टेंशन मत लीजिए बीवी जी, केटरिंग वाले आपको ढूंढ रहे हैं टेस्टिंग के लिए। मीठा आएगा तो सिर्फ ओजियन से। मॉम, कैफे ओजियन फेमस था 100 इयर्स पहले, और वहां की पेस्ट्रीज और फज फेमस थी 100 इयर्स पहले। I mean, Mom, she's right. इतने सारे तो अच्छे नई जगह है। Why Ozian? Thank you. गर्ल्स, वो बेकरी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तुम लोगों को पता है मम्मा गुस्सा हो जाती है। वैसे कुछ तो जुड़ा है उस बेकरी से। वो लोग प्रिपरेशन में कुछ मिलाते हैं क्या? हाँ, यादों की स्प्रिंकलिंग और नॉस्टैल्जिया का डस्टिंग। Mom, you are a poet. You don't know it. And you are adopted. You know it. Not again. Viren, please इन्हें रोको. They are your daughters. Stop them, please. अरे मैं रोक रहा था। कहाँ? देखो, they're nowhere. विरेन, अजीब बंदा है यार। मैं इसकी तारीफ करी थी तो इसे अच्छा नहीं लगा। चाहता है कि मैं इसकी बुराई करूं क्योंकि इसकी एक्स करती थी। आई एम तो आउट ऑफ देयर। मतलब it was so weird. इग्नोर कर रहा था यार। मतलब it was so irritating. पूरा मूड खराब कर दिया। क्या क्या प्लान कर आई थी मैं। So full of himself. दिन में कितनी बार याद करते हो मुझे? कितनी बार नाम लेते हो मेरा? गुस्सा करते हो, नाराज होते हो, गाली देते हो। इतनी सुंदर सी, इतनी अच्छी सी लड़की को छोड़कर यहाँ बैठे हो, मुझसे बातें कर रहे हो। Just shut up. चलिए यहाँ से। मैं तो जा ही चुकी हूँ बेबी, पर तुम क्योंकि किसी ना किसी बहाने से मुझे याद करते रहते हो, मुझे बुला लेते हो। Just shut up. कितने विटी हो ना, कैसे प्यार से शट अप बोल रहे हो, लेकिन चुप करा भी दोगे तो क्या? मेरी आवाज तो नहीं रोक पाओगे। Just shut up, all right? मैं निकाल दूंगा तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपनी जहन से। कोशिश करके देख लो। Shut up!
ये आराधना का लैपटॉप है, फेंक देगा क्या? किसका सामान है? सब फेंक दूंगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? वो मेरा शैम्पू है। वो जब आप मुझे रात रात तक काम करवाते थे ना, तब ला के रखा था यहाँ पे। अब क्या कर रहे हो उसका? ना तुम यहाँ रहोगी, ना तुम्हारा सामान, तुम्हारी यादें फेंक दूंगा। तुम मेरे पेन को नहीं समझ सकती हो। मैं तुम्हारे पेन को नहीं समझती। इतना मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया, मेरा वीडियो दिखाया। तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। मैंने अपना घर खोया। सबने मुझसे कहा था कि इस लड़के से बच के रहना। ही इज अ टॉक्सिक मैन। ऐसे लड़के दिल तोड़ते हैं। But see what happened? दिल और दिमाग में ना अक्सर दिल ही जीतता है, और आखिर में हारता भी दिल ही है। प्लीज मैन, जस्ट शट अप। चिल्लाने से क्या होगा रेयांश? मैं वापस आ जाऊंगी। शट अप। दर्द कम हो जाएगा। शट अप। तुम्हारे दोस्त हमें माफ कर देंगे। शट अप प्लीज, गो फॉर माय लाइफ। हमारे बीच प्यार वापस हो जाएगा। जस्ट प्लीज शट अप। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी है, निकल जाओ यहाँ से। तो भेज दो ना रेयांश। तुम्ही ने मुझे बुलाया यहाँ पे, तुम मुझे इस जगह से तो भेज दोगे, पर यहाँ से कैसे भेजोगे रेयांश? मैं यहाँ हूं और इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। Just shut up. चुप करा ना। पर तुम सच जानते हो रेयांश, तुम भी प्यार में बुरी तरह गिर चुके हो, बिल्कुल मेरी ही तरह। वो कहते हैं ना, फॉल इन लव। पर कोई ये नहीं बताता कि प्यार में जब आप गिरते हो ना, तो बड़ी जोरों की लगती है। गिरना तो आसान होता है, पर लव में उठना बहुत मुश्किल। तुम्हें भी तो मुश्किल हो रही है ना। मुझसे नफरत भी करते हो और प्यार भी करते हो। चाहते क्या हो तुम? Shut up! ये बहुत बड़ा मंदिर है, ऊपर पहाड़ पे। यहाँ का फेमस मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बड़ी मान्यता है इसकी। यहाँ की कुलदेवी का मंदिर है। कुछ मांग लो बेटी। पता नहीं क्या मांगू पंडित जी। कुछ मांगने के लिए कुछ चाहना भी तो चाहिए। मन का मिला तो अच्छा, ना मिले तो और अच्छा। हम तुम्हारे लिए मांग लेते हैं।
अरे मालिनी जी, जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, मेरी बड़ी बेटी का रोका है, आपको आना है। हाँ, और हाँ, रस्म की सामग्री मैं लेकर आऊं या? आप चिंता न करें, घर की बात है, हम लेकर आएंगे। और बाकी सब कुशल मंगल? कुशल मंगल? आप तो तीनों को बचपन से जानते हैं, पागल करके रखा है मुझे। भगवान के सामने खड़ी हूँ, वरना कुछ बोल देती। अरे आप पूजा करवा रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? मैं वेट करती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज। और हाँ पंडित जी, आप आइएगा ना, जरा भगवान का डर डाल दीजिएगा तीनों में, प्लीज। आपकी नहीं सुनती हैं तो मेरी क्या सुनेंगी? वो भी है, तीन बेटियां, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक मिनट पंडित जी। क्या है? यार मम्मा देखो ना, आपने जो मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट की थी ना, वो कोको पहनना चाहती है। प्लीज चलो, बहुत अजीब लगेगी। मैं क्या तुझसे तो अच्छी लगूंगी मोटी। हाँ, क्यों परेशान कर रही हो? मैं मंदिर में हूँ, मुझे अकेला छोड़ो यहाँ पर। मम्मा, भगवान जी से कहना कि उसे थोड़ी सी बुद्धि दे दे। जस्ट स्टॉप इट, ओके? मैं है ना पागल हो जाऊंगी। लोग कहते हैं बेटियां सुशील होती है, शांत होती है। कोई मेरे घर पर आकर देखे कैसे आफत मचाती है, क्या करूं मैं? मैं चलती हूँ। पंडित जी, रोके पे टाइम पे आ जाना। हाँ अवश्य। जय माता दी। जय माता दी। ये कौन थी पंडित जी? शहर की बहुत बड़ी हस्ती हैं मालिनी जी। इनकी बेटी की रोका के लिए मुझे बुलाया गया है। हम तो कहीं जाते नहीं हैं, पर मंदिर की ट्रस्ट पे हैं और बहुत ही संस्कारी महिला हैं। इस मंदिर में बहुत बड़ा योगदान है इनका। बहुत बड़े लोग हैं। तीनों बेटियों की शादियां हम ही करवाएंगे। तुम्हारी शादी हो गई? जी नहीं। सच्चे दिल से माता रानी से प्रार्थना करो, जल्दी ही हो जाएगी। नहीं पंडित जी, ये नहीं मांगना। एक बार मांगा था, बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा उसका। मांग कर देखो बेटी, नहीं कुछ तो मन की शांति ही मांग लो। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, हो सकता है तुम्हारे मन में जो हो वो जान जाए। मेरे मन में बस यही है कि जिस औरत को मैं यहाँ ढूंढने आई हूँ, उनसे अपने सवालों के जवाब मांग सकूं।